प्रवीण कुमार केसरी, शब्दों के जादूगर, जिनके व्यंग में हंसी भी है, चुभन भी और सच का करंट भी। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, एक सोच की कई आवाजें। इस बार लेकर आए हैं नई व्यंग रचना, शिक्षा अधिकार, कानून ऑनलाइन, हक ऑफलाइन। ये सिर्फ हंसी नहीं, व्यवस्था पर सच का सायरन है। हंसाइएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हंसी से नहीं, सच से होती है। भारत में कानून बड़े ही मजेदार जीव हैं। कागज पर लिखे हुए, संविधान से सींचे हुए और अदालत से प्रमाण पत्र पाए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को संवैधानिक मान्यता मिलते ही सरकार ने ऐलान किया, सरकार ने ढोल पीटा, अब कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। हर स्कूल में प्रबंधन समिति होगी। समिति कैसी? माता पिता होंगे, शिक्षक होंगे और बाकी सब राम भरोसे होंगे। कानून कहता है कि कम से कम 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे। बात इतनी भारी थी कि सुनकर लगा जैसे गली गली में ज्ञान की नदियां बहने लगेंगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हमारे यहां तो हालत यह है कि समिति की मीटिंग में मां बाप ढूंढे नहीं मिलते, पर स्कूल प्रबंधन का चालान काटने वाला पेन हमेशा मौजूद रहता है। अधिनियम लागू है, पर आधे लोगों को पता ही नहीं है। प्रबंधन समितियां बनती हैं, पर माता पिता गैब सदस्य रहते हैं। लाभुक बच्चों को फीस से राहत। हां, राहत मिलती है सुनने में, हकीकत में राहत मिलती है रसीद काटने वालों को। सत्यापन का नाम आते ही सिस्टम अचानक बाबा बन जाता है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अब सवाल है कि पारदर्शिता कहां है? पारदर्शिता तो है, बस जनता को दिखाई नहीं देती। जैसे सरकारी वेबसाइटें खुलती हैं, पर खुलती कहां है? आवेदन की प्रक्रिया बड़ी सीधी है। पहले ऑनलाइन आवेदन करो, फिर आवेदन के बाद ऑफलाइन चक्कर लगाओ और आखिर में लाइन में लगकर समझ जाओ कि सिस्टम अभी भी राम भरोसे ही चल रहा है। निजी स्कूल, जिला पदाधिकारी, राज्य शिक्षा विभाग और केंद्र का मंत्रालय सब ऐसे बैठे रहते हैं मानो बच्चों की पढ़ाई नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति स्कूल एडिशन का सीजन चला रहा हो। कुल मिलाकर शिक्षा अधिकार का हाल वैसा ही है जैसे शादी में बारात तो पूरी आई हो, पर दूल्हा ही गायब हो। समिति बनी, कागज छपे, कानून लिखा गया, बस अधिकार ही कहीं रास्ते में खो गया। निजी विद्यालय भी अधिनियम के दायरे में आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, पर स्कूलों ने भी साफ कह दिया, हां जी, हम दायरे में तो हैं, पर हमें कोई छू न ले। मानव संसाधन मंत्रालय सोचता है ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, भाषा का विकल्प रखेंगे, प्राथमिक हिंदी, द्वितीयक अंग्रेजी और बाकी भारतीय भाषाएं बस विकल्प की सूची सजाने के लिए। लेकिन आम आदमी पोर्टल पर जाता है तो नतीजा वही निकलता है, एरर, यानी शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा का अवरोध। जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका देखिए। वो निजी विद्यालयों से जानकारी मांगते हैं, विद्यालय जवाब देता है, लेकिन तथ्य अभी छुट्टी पर हैं, बाद में आएंगे। पुनः बिंदुवार उत्तर के लिए पत्र लिख दिया जाता है और पत्राचार चलता रहता है। कार्यालय की फाइलें बढ़ती रहती हैं, पर बच्चों की फीस उतनी ही तेजी से बढ़ती रहती है। सरकार कहती है कि सरकारी और निजी विद्यालय दोनों अपने बैंक अकाउंट का ब्यौरा ऑनलाइन करें। वाह, बैंक अकाउंट भी अब शिक्षा की तरह पारदर्शी हो जाएगा, यानी जनता को सिर्फ इतना दिखेगा कि बैलेंस, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। सिस्टम की हालत ऐसी है जैसे डॉक्टर ने दवा तो लिख दी है, पर मेडिकल स्टोर पे बोला भाई स्टॉक ही नहीं है। कानून कागज पर लागू है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह अधिनियम ऐसे लग रहा है जैसे ऑनलाइन शिक्षा अधिकार, ऑफलाइन बच्चों के अधिकार।